आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड अथवा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है समान रूप से लाभकारी। तो यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या का देखते हैं पहला प्रश्न। बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर आपने विकल्प ए, बी और सी को छोड़ करके विकल्प डी को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मतीराम की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है काव्य निर्णय जो भिखारी दास की रचना है विकल्प डी को तो राइट आंसर है। बाकी साहित्यसार, फूल मंजरी और अलंकार पंचाशिका ये मतीराम की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि मतीराम किस प्रकार के कवि हैं? मतीराम किस प्रकार के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है रीतिबद्ध कवि विकल्प बी तो राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न है कि मतीराम की विशेषता कौन सी इसमें से नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मतीराम रीतिबद्ध कवि हैं, मतीराम की भाषा साहित्यिक है और मतीराम जटाशंकर के भाई थे, ये कथन सही हैं। जबकि मतीराम रीतकाल के राष्ट्र कवि हैं, यह कथन गलत है। इसमें विकल्प डी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूषण की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। तो भूषण की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने विकल्प सी डी बी को छोड़ करके विकल्प ए को चुना है भाषा भूषण तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? छत्र प्रकाश के रचनाकार अगर आपने लाल कवि को चुना है तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 देखिए कि कुंदन को रंग फीकौ लगे किसकी पंक्तियां हैं? कुंदन को रंग फीकौ लगो यह पंक्तियां मतीराम द्वारा लिखी गई हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 8 है कि शुक्ल के अनुसार रीतकाल का सीमांकन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतकाल का सीमांकन जो किया है वह 1643 से 1843 तक किया है। तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। यहाँ देखिए कुछ लोग विक्रमी संवत के चक्कर में विकल्प सी पर चले जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ईस्वी संवत दिया गया है तो बी विकल्प आपका राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 बड़ा ही चर्चित प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। इश्कनामा किसकी रचना है? इश्कनामा कृति के रचनाकार कौन है? और इश्कनामा कृति के रचनाकार अगर आपने चुना है बोधा को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? वो कौन से कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प डी चुना है लाल कवि तो राइट आंसर है आप। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तो बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि ऋतु वर्णन के लिए ऋत काल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो ऋतु वर्णन के लिए ऋत काल में सबसे प्रसिद्ध कवि हैं इसमें सेनापति, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह कुमार गुहै जहाने को सयान बांक नहीं, तुम कौन दुपाठी पढ़े हो लला मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। तो यहाँ पर यह किसकी पंक्तियां हैं और इसका उत्तर अगर आपने घनानंद को चुना तो राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ कि किस कवि को कविराज शिरोमण की पदवी प्रदान की गई? तो कविराज शिरोमण की पदवी से प्रसिद्ध कवि इसमें हैं पद्माकर जी, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पद्माकर द्वारा लिखा गया जगत विनोद का वर्ण विषय क्या है? पद्माकर द्वारा लिखे गए जगत विनोद का वर्ण विषय अगर आपने सेलेक्ट किया रस निरूपण और नायिका भेद वर्णन, विकल्प ए तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित के रचनाकार सूदन कवि हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंद प्रेम का निर्बंध गायक कौन है? तो इसका अगर जवाब आपने चुना है आलम को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? और इसका जवाब अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये विकल्प इसका सही उत्तर है। गंगा लहरी किस रचनाकार की कृति है? इसका आपको जवाब बताना है और गंगा लहरी के रचनाकार अगर आपने पद्माकर को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो विज्ञान गीता के रचनाकार अगर आपने केशव दास को बताया तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले आलोचक हैं पद्म सिंह शर्मा, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका कृति के रचनाकार आपके हैं केशव दास, विकल्प डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि रीत काल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार एवं वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? तो बड़ा ही मस्त प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चुना पद्माकर जी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन? बिहारी सतसई की भूमिका कृति के रचनाकार अगर आपने पद्म सिंह शर्मा को चुना है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिम्मत बहादुर बिरदावली के रचनाकार कौन है? और इस कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है विकल्प डी पद्माकर को तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल के प्रवर्तक कौन हैं? और इसका उत्तर अगर आपने चिंतामणि को चुना विकल्प सी को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ का विलोम क्या बनेगा? अभिज्ञ शब्द का विलोम अगर आपने अनभिज्ञ सेलेक्ट किया है विकल्प बी को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन रीतिबद्ध कवि हैं इसमें? तो रीतिबद्ध कवि आपको चयनित करना है और प्रश्न संख्या 28 का उत्तर अगर आपने विकल्प सी देव को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम अगर आपने विकल्प बी भिज्ञ चुना है तो राइट आंसर। शोषक का विलोम आपको बताना है और शोषक शब्द का विलोम अगर आपने चयनित कर लिया है पोषक तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा? जानने की इच्छा रखने वाले के लिए
अगर एक शब्द आपने सेलेक्ट किया जिज्ञासु, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ अगर आपने सेलेक्ट किया है अप्रिय लगना, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति है। तो इस मुहावरे के लिए लोकोक्ति आपकी सबसे बेहतर यही होगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा नाम रीतकाल का इसमें से नहीं है। तो रीतकाल को किस नाम से नहीं जाना जाता है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने पूर्व मध्यकाल विकल्प बी चुना है तो राइट आंसर है। बाकी उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल के नाम से रीत काल को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो इसमें जो है काव्य निर्णय के रचनाकार भिखारी दास और पद्माभरण के रचनाकार पद्माकर, रस रस कुलपति मिश्र का और शिवराज भूषण भूषण की रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि व्यंगार्थ कौमुदी की रचनाकार का नाम क्या है। तो व्यंगार्थ कौमुदी कृति की रचनाकार अगर आपने प्रताप शाही को चुना है तो विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि इटावा का रहने वाला है इसमें से। तो इटावा के रहने वाले कवि अगर इसमें आपने सेलेक्ट किया देव को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 कि बनन में बागन में बगरो बसंत। यह पंक्ति किस कवि की है, और इस पंक्ति के रचनाकार अगर आपने पद्माकर को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम है। तो पृथ्वी सिंह रसनिधि कवि जो हैं इनका वास्तविक नाम है, विकल्प इसका। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। तो इसमें जो है रचनाकारों की पत्नियों के नाम दिए गए हैं अथवा उनकी प्रेमिकाओं के नाम दिए गए हैं। तो इसमें आपको मिलाना है, और तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली, घनानंद का संबंध सुजान और बोधा का संबंध सुभान तथा आलम का शेख रंगरेजनी से था। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका विकल्प क्या बना है आपका 2 4 1 3, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विरह वारिस नामक ग्रंथ किसके विरह में लिखा गया है। विरह वारिस ग्रंथ के रचनाकार अगर आपने चयनित कर लिया है सुभान, विकल्प बी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रस रहस्य के रचयिता कौन है, और रस रहस्य के रचनाकार अगर आपने कुलपति मिश्र, विकल्प डी को चुना है तो राइट आंसर है आपका। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 53 यानी 43। अगला प्रश्न है कि आनंदे रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है। तो आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार आपने अगर चयनित किया है विश्वनाथ सिंह को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रसराज के रचयिता कौन है। तो रसराज कृति मतिराम द्वारा लिखी गई है, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अनूप शहर का रहने वाला कवि कौन था, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया सेनापति तो राइट आंसर। सैयद गुलाम नबी इसमें से किसका वास्तविक नाम है। सैयद गुलाम नबी रसलीन का वास्तविक नाम है, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है
कि असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन इसमें से कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, या तो विकल्प सही है। ललित लराम मतिराम की रचना है, यह भी सही है। लेकिन व्यंगार्थ कौमुदी भूषण की रचना नहीं है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण उपाधि किसने दी। तो भूषण को कवि भूषण उपाधि देने वाले रचनाकार कौन है, और सोलंकी के राजा रुद्र ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देव ने किस ग्रंथ में दिन रात के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन किया है, और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया अष्टयाम तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश में छायानुवाद इसमें से कौन सा ग्रंथ माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है रस रस तो बिल्कुल राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतकालीन कवि से विवाह किया था। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने आलम दिया है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। सूरजमल की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, इसका जवाब आपको बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सुजान चरित सेलेक्ट किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीत काल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था। तो रीत काल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाले कवि भूषण थे। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है। इसमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी जगत विनोद तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विहारी सतसई किस वर्ग में आता है। विहारी सतसई किस वर्ग में आते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका उत्तर आपने मुक्तक काव्य विकल्प सी चुना है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घनानंद को अमर करने वाली रचना इसका नाम इसमें से कौन सा है। और घनानंद को अमर करने वाली रचना अगर आपने सुजान सागर सेलेक्ट किया है विकल्प बी को तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है। तो आचार्य देव के अनुसार छल नामक संचारी भाव जो जिसे 34वां संचारी भाव माना गया है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है। इसमें से रीतिबद्ध कवि इसमें से कौन नहीं है, और इसका उत्तर अगर आपने मतिराम पद्माकर ग्वाल कवि को छोड़ करके द्विजदेव को दिया है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन पद्माकर की रचना नहीं है। तो इसमें पद्माभरण, गंगा लहरी और जगत विनोदी तीनों रचनाएं पद्माकर की है, जबकि मतिराम की रचना है ललित ललाम। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त धारा के कवि कौन नहीं है। तो रीति मुक्त धारा के कवि इसमें से रसलीन नहीं है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि नाभा दास कृत अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है। नाभा दास द्वारा लिखा गया अष्टयाम रचना जो है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। विकल्प 20 का राइट आंसर। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।